कि बस गोवा खाए ना उनको, गोवा खिलाओ, गोवा खा फिर भी वोट उन मोदी की चाहिए। सब बेकार पार्टी है। कांग्रेस सब लालची पार्टी है सारी। लालची पार्टी? हाँ, सब लोगों को लालच देती है, रिश्वत देती है। बॉन्ड, इलेक्ट्रल बॉन्ड लेके न इतना रेट बढ़ा दिया, जिसको 40,000 की स्कूटी लाई 8 साल डबल रेट हो रहा है उसका। इतना बॉन्ड ले के बाद अपनी बिल्डिंग यहाँ, बीजेपी की बिल्डिंग वहाँ। जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल। दोस्तों, इलेक्शन चाणक्य की चुनाव यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर इस वक्त आ पहुंची है दिल्ली में। इस वक्त दिल्ली के 7 लोकसभा सीटों का हम चुनावी विश्लेषण कर रहे हैं और मैं मौजूद हूं पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में, जो इन 7 लोकसभा क्षेत्रों में से एक चर्चित लोकसभा क्षेत्र है। यहां से 2019 में सांसद रहे गौतम गंभीर, जो इंडियन टीम में एक धुरंधर बल्लेबाज रहे। इस बार यहां पर जो चुनाव का मुकाबला है वो भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में देखने को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार यहां से हर्ष मल्होत्रा को अपना उम्मीदवार बनाया है, वही आम आदमी पार्टी की तरफ से कुलदीपक कुमार यहां पर चुनाव के मैदान में है। दोस्तों, इस इलाके में 10 विधानसभाएं आती है, जिसमें लक्ष्मी नगर, ओखला, कृष्णा नगर, विश्वास नगर, गांधीनगर, उसके साथ शाहदरा हो गया, त्रिलोकपुरी, पटपड़गंज और कुंडली जैसे इलाके इसमें शामिल है। दोस्तों, ये ऐसा एरिया है, ये ऐसा एक लोकसभा क्षेत्र है जहां पर आपको रिटायर्ड कर्मचारियों के इलाके भी मिल जाएंगे, जैसे आप मेरे पीछे देख सकते हो, निर्माण विहार, प्रीत विहार, इसी के साथ झुग्गी झोपड़ियों वाले इलाके, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, हर चीज यहाँ पे है। तो देखते हैं कि इस बार यहाँ के लोकसभा क्षेत्र में यहाँ की जनता के क्या मुद्दे हैं और इस बार यहाँ की जनता किसे अपना नेता चुनेगी। चलते हैं यहाँ की जनता की तरफ, बने रहिए इलेक्शन चाणक्य पे। नमस्ते सर, क्या नाम है आपका? शरद दीक्षित। शरद दीक्षित जी। सर, क्या करते हैं आप? मैं एडवोकेट हूँ। एडवोकेट हो। सर, देश में चुनाव का माहौल है, ऐसे में दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों में से ये जो पूर्वी लोकसभा सीट है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। क्या लगता है सर, इस बार क्या मुद्दे होंगे यहाँ के लोकसभा सीट के और पूरे देश की जनता के? यहाँ पर पिछले 10 साल से जो बीजेपी के सांसद रहे थे गौतम गंभीर और महेश गिरी, वो केवल टीवी पे दिखे हैं, लोगों को मिले नहीं है कभी भी कहीं भी। तो मेन मुद्दा तो ये है कि कम से कम जो लोकल प्रत्याशी यहाँ पर हो, जिससे कि लोग मिल पाएँ, लोगों से की समस्या को समझ पाए, लोग सांसद को समझ पाएँ। तो पहला मुद्दा तो ये है कि एक अवेलेबल होना चाहिए जो भी व्यक्ति यहाँ पर, जो भी सांसद बनता है। दूसरी बात, देश के मुद्दों की बात, तो देश के मुद्दों की बात तो मैं 2014 का जो बीजेपी का जो मैनिफेस्टो है उसी पे करना चाहूँगा। 2 करोड़ रोजगार हर साल थे, बेरोजगारी कम करनी थी, काला धन था, ये सारी चीज़ें ये आज भी मुद्दे हैं। तो जनता वो ये पूछ रही है कि जो 2014 में आप कह के आए थे उनका क्या हो। यही आज देश के सबसे बड़े मुद्दे अभी भी वैसे के वैसे। अरविंद केजरीवाल जी को जब से कोर्ट ने राहत दी है चुनाव प्रचार के लिए, क्या उनके चुनाव प्रचार से इस बार यहाँ की दिल्ली की जो 7 लोकसभा सीटें हैं उस पर कोई असर पड़ेगा? डेफिनेट, अगर असर नहीं होता तो उनको बंद क्यों करते। और एक बात मैं आपको आपके चैनल के हिसाब से बताना चाह रहा हूँ कि उन्होंने बेल नहीं मांगी है। सुप्रीम कोर्ट ने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये देखा है कि एक लेवल ग्राउंड प्ले करना चाहिए। एक वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है किसी पार्टी के, दिल्ली के चुने हुए चीफ मिनिस्टर है, उनको जस्ट जब आचार संहिता लग गई है उसके भी 4-5 दिन बाद उनको जेल में डाल दिया गया, जबकि ये 2 साल पुराना मामला है। 2 साल से इंक्वायरी हो रही थी, सब कुछ हो रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप कहा है कि चुनाव के दौरान आपको हम बेल दे रहे हैं। तो डेफिनेटली जब सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहा है तो देश की जनता और दिल्ली की जनता इसको ऑब्जर्व कर रही है और जरूर फर्क पड़ेगा। सर, जैसे कि आप एडवोकेट हैं तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा। ये जो अरविंद केजरीवाल जी की जो केस चल रही है, जनता को बहुत सारे कन्फ्यूजन है एक्चुअली में ये मामला क्या है, मीडिया से कुछ सुनते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि उनको बेल किस कारणों से नहीं मिल पा रही है, कोर्ट की तरफ से क्या ऐसे कारण दिए गए कि उनको बेल नहीं दी जा रही है? बेल मिल पा रही है नहीं, अभी तो बेल तो अप्लाई ही नहीं की है। अप्लाई नहीं करी उन्होंने? हाँ, अभी वो जो गिरफ्तारी है उसी को बोला है कि ये संवैधानिक नहीं है या संवैधानिक रूप से गिरफ्तारी दी गई है। क्या कारण है सर कि ऐसा लगता है? उसका कारण यही है कि बार बार जब भी ईडी का सम्मन आया, जो 3-4 गवाह हैं जिन्होंने पिछली 10 स्टेटमेंट से 8 स्टेटमेंट में उनका नाम नहीं लिया, जब उन गवाहों को बंद किया गया, चाहे वो शरद रेड्डी हो या दूसरे रेड्डी हो, उनको जब बंद किया गया, उनको टॉर्चर किया गया, जो 8 स्टेटमेंट के बाद 9वीं या 10वीं स्टेटमेंट देते हैं तब अरविंद केजरीवाल का नाम देते हैं। तो ये बड़ा अजीब गजब चीज़ें हैं। तो मुझे लगता नहीं कि दिल्ली की जनता को भी इस पर विश्वास होगा कि ये कोई मामला बन रहा है। और जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट की बात है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ये कि यूनिक केस है और इंटरिम बेल भी इसलिए दी कि लंबा चलेगा मामला।
लंबा चलेगा तो मुझे लगता है कि ईडी के मामले में सुप्रीम कोर्ट इसको आधार रखते हुए कोई ना कोई ऐसे PMLA जो ये कानून है इसके लिए गाइडलाइन जरूर देगी कि किसी को भी ना बंद किया जाए। जब तक आपके पास सबूत नहीं है, जब तक आपके पास पक्का कोई साक्ष्य नहीं है, तब तक किसी को भी पॉलिटिकल रूप में इसको यूज ना किया जाए। मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट इस बारे में जरूर इस केस पर अपना वो देगा। धन्यवाद सर, बहुत अच्छा लगा आपसे। नमस्ते भाई साहब, क्या नाम है आपका? कपिल शर्मा। कपिल शर्मा। हाँ जी। अरे क्या नाम सुना है। आप भी कॉमेडी करते हो? नहीं भाई, कॉमेडी थोड़ी बहुत तो कर लेते हैं। अच्छा, ऑटो चलाते हो आप? ऑटो चलाते हैं। कितने साल से ऑटो चला रहे हैं? 10 साल हो गए। कहाँ के रहने वाले हो आप? मेरा जन्म दिल्ली का ही है, वैसे पीछे से हम पाकिस्तान से आए थे। अच्छा, दादा हमारे। पार्टीशन के बाद? हाँ। अरे वाह, बहुत आपको दादा ने जी ने आपको बहुत स्टोरी सुनाई होगी। हाँ। अच्छा, तो दिल्ली में जब से रह रहे हो, हम्म। इस बार चुनाव का माहौल है, क्या लगता है आपको कि कौन सी पार्टी हो सकती है जो आपके मुद्दों पर काम करेगी और आपके लिए आपकी आवाज़ उठाएगी? बताइए, क्या लगता है आपको इस बार? भैया हमारे मोदी जी भैया, जो देश हित में काम कर रहे हैं, सबसे अच्छा काम वही कर रहे हैं। अच्छा, मोदी जी है और कोई नहीं है? और कोई नहीं है। और भी तो पार्टी है, कांग्रेस है, आम सब आदमी बेकार, पार्टी है। सब बेकार पार्टी है। कांग्रेस सब लालची पार्टी है सारी। लालची पार्टी? हाँ, सब लोगों को लालच देती है, रिश्वत देती है। तो कैसे कैसे क्या चीज़ आपको लगती है, क्या बस दिखती है? दिक्कत है ऐसी, बस अच्छा, देश क्या हित में दिक्कत काम है? नहीं कर रहे ना वो। पानी फ्री, बिजली फ्री, बस फ्री। तो अच्छी बात है? अच्छी बात नहीं ना। अच्छी बात नहीं है? अच्छी बात तो नहीं मोदी है। जी भी तो बोल रहे हैं राशन फ्री, राशन फ्री। तो वो तो राशन फ्री दे रहे हैं तो ना। मतलब ये सही नहीं है। एक वो तो तरफ गरीबों को दे रहे हैं ना भाई। अच्छा। अब देखो, लड़की 50,000 की नौकरी करके फ्री जा रही है, और बेचारा जो 5,000 10,000 कमा रहा है, वो बेचारा टिकट लेके जा रहा है, मजदूर आदमी। टिकट फ्री करो, मगर विकलांगों की करो, दिव्यांगों की करो, वो समझ में आती है, मगर लेडीज फ्री नहीं होनी चाहिए। उससे हमारे काम पे बड़ा फर्क पड़ा है। हमारे काम पे हमारे काम पे फर्क पड़ा बहुत। है भाई, दर्द है। अच्छा, दर्द है। मोदी जी ने क्या काम करे बताओ? मोदी ने बहुत काम करे भाई। कोई एक ऐसा आपको लगता हूँ कि आपको बताना चाहिए वो? 370 धारा हटा दी, राम मंदिर बनवा दिया, बहुत काम करे। मैं क्या कहूँ, इतने एक्सप्रेसवे, इतने IIT, इतने एम्स बनवा दिए, यूनिवर्सिटी बनवा दी। आज आप देखो कितने अच्छे अच्छे हाईवे बन गए। पहले थे इतने अच्छे अच्छे हाईवे, फिर तो बन गया मतलब? तो अच्छा इसलिए काम कर रहे हैं भाई, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। देश हित में काम कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, मोदी जी के बारे में तो आपने बता दिया। हम्म। अब राहुल गांधी जी के बारे में क्या सोचते हैं? राहुल गांधी के बारे में कुछ नहीं सोचते हम। क्यों भाई? विपक्ष उनका के कोई नेता करियर हैं। नहीं है, कुछ भी। करियर नहीं है? अच्छा चलो, उनको अरविंद पॉलिटिक्स केजरीवाल। छोड़ देनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी, अरविंद केजरीवाल के बारे में क्या बताए? बताओ बताओ, कुछ बताओ यार। अरे क्या बताए, बेकार बंदे हैं वो भी। कैसे? बस कुछ तो कारण होगा। बहुत कारण है। अब कारण क्या क्या एक बताओ बता आप? दो भाई। बहुत एक कारण है। बता अब दो, एक कारण बता मुझे याद भी नहीं आ रहा ना, अब इतने कारण अरे बताओ। भाई, आप रिक्शा चला के दिन भर घूमते हो, हम्म। अलग लोगों से मिलते हो, दिल्ली की पल पल की खबर आपको रहती होगी, तो बताओ इस बार अब चुनाव दिल्ली में के क्या? ऑटो वाले तो देखो सब अपने जाग गए हैं। अच्छा। जो इनने हमारे साथ धोखा किया शुरू में, हमारे इतने चलान करते हैं, हमारे लिए कोई स्टैंड नहीं है। कहीं भी सवारी उतारो, ट्रैफिक वाला भी ज़्यादा फोटो खींच लेता है। अब मेरे ऑटो के 7,000 के चलान आ रखे हैं, बताओ। 7,000 का चलान आ रहा है। 7,000 का मतलब नो पार्किंग का ही 1500 500। तो आप तो मोदी जी को वोट दे रहे हैं, मोदी जी को बताना क्या चाहिए। बताओ, सरकार अब क्या करे बताओ। तो मतलब आपको सरकार आपका चालान भी काट रही है और आप सरकार को भी गलत है ना, वोट दे मगर रहे ये गलत है। हो। तो सरकार को इस पे काम करना चाहिए। अच्छा, और कोई चीज है जो आप अब बताना इतना चाहते रिक्शा, बैटरी रिक्शा इतना हो गया दिल्ली के अंदर, अनलिमिटेड हो गया है। आप देख लो, बस अड्डे से आपने द्वारका तक, नजफगढ़ तक जाना तो आप रिक्शा जा सकते हो। हो? अच्छा, 10-10 में देते देते पहुंच जाओगे। तो ये तो जनता के लिए अच्छा हुआ है। जनता के लिए अच्छा नहीं है, ट्रैफिक भी तो बहुत जाम हो रहा है ना। ट्रैफिक जाम हो वो रहा है। रूल्स फॉलो करते नहीं है। फिर ये चल रहा है, फिर वो जुगाड़ वाले रिक्शा चल रहे दूसरे वाले, अच्छा, और फिर प्राइवेट बाइक लगा दी रैपिडो में, वो भी चल रही है कंपनी के अंदर। तो ऑटो वालों का हाल? ऑटो वाला क्या, मेट्रो बसें फ्री, मेट्रो में जा रही है सब पब्लिक, हमारे ऑटो में कहाँ बैठती है? तो तुम्हारा ऑटो वालों का सबका हाल बेहाल है। बेहाल हो गया इस टाइम, काम खत्म हो गया ऑटो तो का। सरकार को ध्यान देना पड़ेगा इस बार ध्यान देना पड़ेगा, कि अगर इनको ध्यान देना पड़ेगा जो जा रहे हैं। अच्छा, इन पर इनको ध्यान देना पड़ेगा, इन पर ध्यान देना पड़ेगा। सर नमस्ते, नमस्कार सर, क्या नाम है सर आपका? कृष्ण लेखवार। सर क्या करते हैं आप? मैं अपना क्या बोलते हैं सर्विसिंग में है, US बेस्ड कंपनी में अकाउंट्स डिपार्टमेंट है। अच्छा सर, देश में चुनाव का माहौल है, बिल्कुल है, तो देश की जो इकोनॉमिकल हालत है उसके बारे में आप अच्छे से जानते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर मुझे बताइए कि इस बार चुनाव के माहौल में देश के क्या मुद्दे होंगे? देखिए देश के, मेरा तो सिंपल एंड ओवर ये कहना है कि एक ह्यूमन बीइंग जो भी है वो मतलब एक पार्टी को देख कर ना करें, मतलब देखो उसको भी उसने क्या क्या किया है, लेकिन सबसे पहले एक वोट फॉर द पर्सन होना चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी का है, चाहे वो आम आदमी पार्टी है, चाहे BJP है, कि उसने क्या डेवलपमेंट किए हैं, उसके पीछे क्या ग्रोथ हुई है, ये डिपेंड नहीं करता कि वो किस पार्टी से है। रही बात अगर ऐसे मोदी जी के, देयर इज़ नो डाउट कि उन्होंने जो किया है वेल एंड गुड किया है। सेकेंड हैंड अगर हम केजरीवाल जी को भी ले तो दिल्ली के लिए उन्होंने बहुत अच्छा किया, देयर इज़ नो डाउट। तो एक कंपैरिजन स्टेट वाइज भी हो सकता है
और वोट फॉर द पर्सन भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि एक पार्टी उन्होंने अच्छा किया, नो डाउट मोदी जी ने देश को बहुत अच्छा संभाला है, बट एटलीस्ट दिल्ली में जो इन्होंने लेडीज़ के लिए जो किया, बट एटलीस्ट स्कूल्स और जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के लिए जो केजरीवाल जी का सहयोग रहा बहुत बढ़िया रहा। नहीं तो पहले सरकारी हॉस्पिटल्स में एक जगह नहीं मिलती थी, कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। आज इतनी साफ़ सफाई है, स्कूल्स में इतना डिसिप्लिन है। मेरे को तो दो तीन चीज़ें जो उनकी लगी है तो बहुत अच्छी आई है। तो एटलीस्ट दिल्ली के पर्पज से तो इन पॉइंट ऑफ व्यू से तो उनको आना चाहिए, तो दिल्ली में इस बार आम आदमी पार्टी आना चाहिए। देखिए, आरोप तो एलिगेशन तो सब पे लगते रहते हैं। आज किसी की बारी, कल किसी की बारी है। हो सकता है कल को एलिगेशन मेरे पे भी लग जाए। ऐसा कुछ नहीं कि एलिगेशन तो लगते ही हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ गलती हुई होगी, बट उसको सुधारा जा सकता है, उसको उनको रोका जा सकता है या बताया जा सकता है। लेकिन अगर किसी ने बुराई करी है लेकिन अच्छाई भी करी है, तो दोनों को कंपैरिजन करो ना, एटलीस्ट मत करो। एक किसी भी परिणाम के आधार पर आप एकदम पार्टी को तो रद्द नहीं कर सकते ना। एटलीस्ट पीएम साहब है, नो अच्छा डाउट, उन्होंने अच्छा किया, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा किया है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम आजकल देखें कि जो हमारी ह्यूमन बीइंग जो जनरेशन जा रही है, और ऐसे एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू वहाँ बहुत कमी है। कई बच्चे अपनी मेडिकल की सुविधाएं लेने के लिए एजुकेशन लोन लेके बाहर जा रहे हैं। इवन मेरी बेटी भी गई है, उसको यहाँ पर उसने क्या बोलते हैं बायोकेमिस्ट्री मास्टर्स करने के, क्योंकि उसको यहाँ स्कोप नहीं मिला। सिर्फ एक कमी, आपको सच में लगता है कि इंडिया में एजुकेशन की एटलीस्ट मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कमी है। क्योंकि देश अगर में हम बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, जेएनयू, जामिया है, सब कुछ है, लेकिन यहाँ है कि मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अगर हमारे बच्चों को जो बाहर सुविधा मिल रही है एजुकेशन लेके, हम वो बाहर जा रहे हैं, अगर वो सुविधा यहाँ मिल जाती तो क्यों जाता बाहर? क्यों एक पेरेंट्स एजुकेशन लोन लेता? चलो लोन ले भी रहा है पढ़ाई के लिए, लेकिन वो सुविधा तो मिले। अगर मोदी जी इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करें तो एकदम एक यंग जनरेशन को उसकी एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से करो। अगर एजुकेशन उनकी किसी की भी अच्छी रहेगी तो वो अपनी जॉब सिक्योरिटीज़ कर सकता है, आगे डेवलप हो सकता है। मेरा तो मानना ही है। तो कहीं ना कहीं आपका इस बार का मुद्दा है एजुकेशन सिस्टम। yes। धन्यवाद सर, बहुत Thank अच्छा you, लगा thank आपसे you बात so करके। हम वर्मा, अशोक कुमार वर्मा जी, क्या करते हैं अंकल आप? मैं इंजीनियर हूँ सिविल से, इंजीनियर, रिटायर हो गए या अभी भी जॉब कर रहे हो? रिटायर हो गए। रिटायर हो गए। हाँ जी, आप ये इसी कॉन्स्टिट्यूंसी में रहते हो? यही रहते हैं। तो सर, देश में चुनाव का माहौल है, हाँ जी, क्या मुद्दे हैं इस बार आपके लोकसभा क्षेत्र में? महंगाई का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, और भी कई मुद्दे हैं। एक तो मेडिकल की दवाई इतनी ज़्यादा महंगी हो गई, इसने बॉन्ड ले लेके इतना हायर रेट कर दिया है। जो दवाई 30 रुपये 40 रुपये पत्ता आ जाता, वो आज 250 रुपये पत्ता आ रहा है। मतलब बॉन्ड ले लेके बिल्कुल एकदम बॉन्ड लेके मतलब कौन से बॉन्ड? ये इलेक्ट्रॉल बॉन्ड लेके इसने, इलेक्ट्रल बॉन्ड का, और इसका क्या लेना देना? मतलब मुझे समझ इससे नहीं आ रहा। चंदा लिया, धंधा दिया भाई लोगों को। चंदा लिया तो इधर वो रेट हाँ, इधर जब आपसे हम पैसा लेंगे तो कहीं ना कहीं निकालना तो है, वो कहाँ से निकालेंगे पैसा बताओ? तो चंदा तो सर और भी पार्टियों को मिला, कांग्रेस को भी मिला, आम आदमी पार्टी को भी मिला। तो 90% तो उसको गया भाई साहब, 90% पूरा चंदा इसको गया। 90% पूरा बीजेपी को चला गया। पूरा बीजेपी को, सबसे बेस्ट पार्टी, सबसे गंदी पार्टी, और दुनिया का सबसे गंदा पीएम मोदी। तो पीएम सबसे गंदे हैं, सबसे गंदा आदमी, महाबेस्ट आदमी। लेकिन बाकी का देश तो ये कह रहा है कि इसके जैसा पीएम कभी बना ही नहीं। अरे क्या बात कर रहे हो, इससे गंदा कोई आदमी हिंदुस्तान में कभी कोई पैदा नहीं हुआ। अच्छा, अगर देश में प्रधानमंत्री बनना चाहिए तो आपको क्या लगता है कौन बन सकता है? राहुल गांधी के अलावा दूसरा प्रधानमंत्री हमको लगता नहीं है। राहुल गांधी के अलावा दूसरा प्रधानमंत्री नहीं। कोई प्रधानमंत्री सही नहीं है। इसके पहले जो चुनाव है 2014 और 19 में क्यों जनता ने उनको चुन के नहीं दिया? क्या ऐसी चीज़ उनके आपको लगती है? उल्लू बनाया, उल्लू बनाया, उन्होंने उल्लू बनाया कि बनाया। जनता ने बनाया? उल्लू उन्होंने बनाया कि 2 करोड़ आबादी देंगे, फलाना देंगे, ढेंका देंगे। आदमी भर के अन्य वक्त इतने हैं यहाँ के कि बस गोबर खाए रहो, उनको गोबर खिला रहो, गोबर खा के फिर भी वोट उन मोदी को ही देंगे। तो लेकिन अंकल, कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी ऐसे लोग हैं, बीजेपी वाले कहते हैं कि वो अरे चमचे हैं। कांग्रेस पार्टी 70 साल राज करके ऐसी राज कर गई कि हराम में कर गई वो राज। लेकिन सर 70 साल में तो बहुत आरोप इनने तो लगते हैं। 10 साल में अपनी औकात दिखा दी, पूरी औकात 10 साल में इन्होंने दिखा दी मोदी जी ने। अच्छा, औकात में कुछ बाकी नहीं रह गया, और औकात दिखानी बाकी थी। और अनवक्त दे के अब देख लेंगे, जब उनकी ऐसी तैसी होगी ना अनवक्तों की, तब सब उनको पता लग जाएगा। अच्छा एक बात बताओ अंकल, हाँ। अभी केजरीवाल जो है उनको तो बाहर छोड़ दिया है, हाँ। अब उनके पास में टाइम है, चुनाव प्रचार कर रहे हैं। बिल्कुल तो चुनाव प्रचार में केजरीवाल का जादू चल जाएगा? बिल्कुल 100%। अच्छा, दिल्ली की 7 लोकसभा सीटें, 7 ये गई और 13 हो गई आपकी पंजाब की। अच्छा तो सारी की सारी ये ले सारी इसमें एक भी इधर उधर नहीं होनी। अच्छा तो ये केजरीवाल, पक्का मान लो 100% लिख के दे सकता हूँ मैं स्टाम्प पेपर पर आपका। अच्छा मुझे बताओ, हाँ,
बोलो। राहुल गांधी के बाद में अगर देश का प्रधानमंत्री कोई बन सकता है तो कौन लगता है आपको? देश के उसके बाद जो है याद तो रहा आपका केजरीवाल। केजरीवाल आ रहा, तैयार हो रहा। अच्छा, अभी तैयारी चल रही है 100%। लेकिन 2 तारीख को तो वापस भाई जाना सबसे पड़ेगा। बड़ी बात तो बेगा पढ़ा लिखा जो 4th क्लास 5 क्लास जिसने कभी स्कूल देखा ना हो, कभी गया ना हो स्कूल, ऐसे को प्रधानमंत्री बनाओगे क्या होगा देश का? अच्छा, मोदी देश का पढ़े लिखे होगा? नहीं है? कौन कहता है? अच्छा, आपने इंक्वायरी नहीं करी? आपको पता नहीं पड़े? इनकारी वो कहाँ इनकारी चक्कर में भुगत रहे केजरीवाल, और भी संजय सिंह भी वो जगह आए, और भी लोग भुगत रहे हैं। लेकिन फिर जो बाकी के पॉलिटिशियन वो कहते हैं कि शराब नीति घोटाला करते अरे हैं। हाँ, चूतिया बनाया कि इंटर पॉलिटिकल साइंस में हमने डिग्री ले रखी है। कौन कहता है कि इंटर पॉलिटिकल में डिग्री ले रखी तो ये है? झूठ है, मतलब उनने जो डिग्री बिल्कुल झूठ है, वो कोई बेकार पढ़ा लिखा बेकार आदमी है। अच्छा, और बताओ अंकल, सबको क्या क्या तकलीफ है आपको? क्या लगता है? तकलीफ तो बहुत है, क्या बताएगा भाई? एक हाथ बता दो यार। क्या बताएंगे तकलीफ? एक तो दवाई ले लेके 2.5 तो 3 4 बॉन्ड इलेक्ट्रल बॉन्ड लेके इतना रेट बढ़ा दिया, जिसको 40,000 की स्कूटी लाई, आज साला डबल रेट हो रहा है उसका। इतना बॉन्ड ले के बाद अपनी बिल्डिंग यहाँ, बीजेपी की बिल्डिंग वहाँ, हर देश में इतनी बिल्डिंग बनवा के बीजेपी की तैयार कर दी है, जो उससे ज़्यादा बिल्डिंग की बिल्डिंग देखो उसकी। तो बिल्डिंग का फायदा नहीं हुआ? बिल्डिंग का बीजेपी का फायदा हुआ। लोगों का क्या दिया, आवाज दी तो बात कर रहे हैं। अरे सब बेवकूफ बना रहा है, जो कुछ नहीं भाई साहब। चलो बढ़िया अंकल, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। क्या नाम है सर आपका? मनीष शर्मा। मनीष शर्मा जी, क्या करते हैं सर आप? प्रॉपर्टी का काम है मेरा। प्रॉपर्टी का। तो सर प्रॉपर्टी सेक्टर में क्या हाल है इस बार? प्रॉपर्टी बढ़िया चल रही है। अच्छा, बढ़िया चल रही है। तो मतलब बीजेपी गवर्नमेंट का फायदा हुआ है? नहीं, फ़ायदा तो नहीं हुआ। यहाँ दिल्ली में तो क्या नाम है, अरविंद जी के गवर्नमेंट है, सेंटर में है बीजेपी के। सर इस बार क्या लगता है चुनाव के माहौल में? इस बार अरविंद केजरीवाल जी बाहर है चुनाव प्रचार के लिए, जेल में थे, अभी बाहर आ गए। तो क्या रहेगा इस बार चुनाव का माहौल और क्या मुद्दे आपका रहेंगे? माहौल तो वन साइड है। यहाँ तो केजरीवाल जी की 7 सीटें, 7 सीटें बिल्कुल कंफर्म। बिल्कुल कंफर्म। क्यों ऐसा सर? क्या ऐसी चीज़ है कि आपको ऐसा लगता है कि वो ही आएंगे? 10 साल से परेशान है लोग, महंगाई से परेशान है। हर आदमी चाहता है कि काम धंधा ठीक हो मेरा। इतनी महंगाई है, कोई सुनने वाला ही नहीं है। अब दिल्ली में ये लगाइए ना, यहाँ पर अगर किसी की बाइक चोरी हो जाती है तो किसके पास जाएगा? अगर पुलिस वाले नहीं सुनेंगे तो एमएलए के पास जाएगा, एमपी के पास जाएगा। एमपी ऐसे थे, यहाँ गंभीर जी थे, आज तक पता ही नहीं चले कहाँ आए और चले गए। आए नहीं कभी नहीं आए, जनता के बीच में कभी नहीं आए। बीजेपी वालों किसी से ही पूछना, यहाँ तक कि जो यहाँ के जिला अध्यक्ष है या यहाँ के जो एमएलए हैं, उनसे भी नहीं मिल पाए वो। अच्छा। वो इतने बिजी रहते थे, पता नहीं क्यों टिकट दी थी, किसने दी थी। तो ऐसा आदमी नहीं चाहिए होता ना पॉलिटिक्स में। तो पॉलिटिशियन जो समाज में मान लो ज़मीन से जुड़ा हुआ आदमी है, वही ज़मीन की हकीकत जानता है। जो ज़मीन का आदमी होगा वही परेशानी जानेगा, वही समाधान कर पाएगा। तो क्या सर उनके कार्यकाल में यहाँ पर कोई चीज़ों में विकास बदलाव नहीं देखने? एक भी काम ऐसा नहीं है जो गंभीर जी ने करा हो। जब यहाँ आए नहीं तो काम कहाँ से करेंगे? आए नहीं तो काम ही नहीं होगा। बिल्कुल। तो सर इस बार जो यहाँ पे बीजेपी के कैंडिडेट हैं हर्ष मल्होत्रा, और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट हैं, तो दोनों में आपको क्या लगता है कौन स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर है? कुलदीप कुमार है आम आदमी पार्टी से, और ज़मीनी आदमी है, 24 घंटे तैयार रहते हैं। और अब से नहीं, बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं आम आदमी पार्टी के। लोकल आदमी है, आदमी कभी भी चला जाता है, वो एक ही आवाज़ में अपने खुद ही चल देते हैं। वो पहले वो यहाँ से काउंसलर थे, और काउंसलर जीतने के बाद विधायक जीते। अब उन्हें एमपी की टिकट मिली है तो एमपी जीतेंगे वो, क्योंकि वो जनता के साथ रहते हैं हमेशा। तो इस बार मतलब वो कड़ी टक्कर देंगे? टक्कर नहीं, वो जीतेंगे, भारी मतों से जीतेंगे, बिल्कुल कंफर्म तो इस बार है। ये आप सीट लिख लो, confirm आम आदमी पार्टी बिल्कुल की। लिख लो, पूर्वी दिल्ली की तो- सीट तो कंफर्म ही है। चलो बढ़िया है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो कैमरा में ये चीज़ कह दोगी, भाई साहब ने कहा है लिख के ले लो। बिल्कुल लिख तो लो। चलो देखते हैं जब चुनाव के नतीजे आएंगे। तो दोस्तों ये थी पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र की जनता की बातें। आपने जनता से जाना और सुना कि इस बार यहाँ की जनता के क्या मुद्दे हैं। आप अगर पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं कि इस बार आपके क्या मुद्दे हैं और आप किस मुद्दे पे वोट डालने वाले हैं। और अगर आपके पास कोई इंटरेस्टिंग जानकारी है तो वो भी आप हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। दोस्तों बने रहिए इलेक्शन चाणक्य की चुनाव यात्रा में। अब बढ़ते हैं अगले लोकसभा क्षेत्र की तरफ। बने रहिए इलेक्शन चाणक्य के साथ। चुनावी यात्रा 2024 कन्याकुमारी से कश्मीर तक, यह है दिल्ली।